सप्तपुरियां हैं, परम पवित्र हैं। इनका स्मरण, दर्शन, अवगाहन ये संपूर्ण पापों का नाश करने में समर्थ है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिकापुरी, द्वारावती, चयु, सप्तैता, मोक्षदायिका समस्त पापों का नाश करके मोक्ष प्रदान करने वाली है। अयोध्यापुरी, मथुरापुरी, मायापुरी, काशी, कांची, अवंतिकापुरी और द्वारिकापुरी, ये 7 पुरियां पाप नष्ट करके मोक्ष प्रदान करने में समर्थ है। ये मोक्ष प्रदाता सप्तपुरियां कहलाती है। इनमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण की प्राकट्य लीला स्थली, ये संपूर्ण माथुर मंडल कहा जाता है ब्रज, इसलिए लीला स्थली भी मथुरा में जुड़ जाती है। इसलिए मथुरा मंडल की समानता कहीं त्रिभुवन में कोई नहीं कर सकता। श्री कृष्ण का नित्यवास ईश्वरी वैभव में मथुरा में महान मोह का नाश करके भगवत प्रेम प्रदान करने में समर्थ यमुना रस रानी पूरा घेरे हुए हैं हमारे प्रभु की लीला स्थलियों को। मथुरा को भी पावन कर रही हैं। एक एक कण परम बंदनीय है ये मातृमंडल ब्रज का। ब्रज का नाम स्मरण करने मात्र से पवित्रता हो जाती है। वृंदावन वृंदावन जय गिरिराज, जय गिरिराज, जय बरसाना, जय नंदगांव, अरे परम अमृत। यहां जो स्थित वन है, पर्वत है, नदी है, घाट है, वृक्ष है, ये सब भगवत स्वरूप है ब्रज 84 कोश में। यहां केवल दर्शन मात्र से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने पीछे वर्णन किया, जो हमारे वृंदावन आ गया, एक बार प्रसादी पुष्प सूंघ लिया, एक बार ठाकुर जी को साष्टांग दंडवत कर लिया, एक बार माथे पे रज लग गई, वो कभी नरक नहीं जाएगा। शास्त्रों में बड़ा महत्व है ब्रजमंडल, माथुर मंडल का। इसमें 6 कोट सहस्त्र तीर्थों की उपस्थिति मानी गई संपूर्ण माथुर मंडल में, और 12 वन हैं जो बहुत ही पावन करने वाले हैं। मधुवन, तालवन, कुमुदवन, काम्यकवन, बहुलावन, खदिरवन, महावन, लोहजंघवन, बिल्ववन, भांडीरवन, श्रीधाम वृंदावन। वृंदावन 3 भावों में स्मरण किया जाता है, गोष्ठ वृंदावन, गोपी वृंदावन और ये नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन। इन सब का दर्शन, अवगाहन व्यास मिश्र जी ने किया। विश्राम घाट में विराजमान हुए, बड़ा उत्सव मन रहा है, नाम कीर्तन हो रहा है, जस गाया जा रहा है। अब वहां से आगरा के लिए चले, मथुरा से लगभग 13 किलोमीटर चले होंगे। व्यास मिश्र जी को सूचना मिली कि यात्रा रोकनी पड़ेगी, उदर में पीड़ा हो रही है तारा रानी की। तत्काल उत्तम स्थल की खोज हुई। बादग्राम को बिल्कुल छूता हुआ ही विशाल कुंड है, बहुत विराट बट वृक्ष, जहां छोटा आज वट वृक्ष है वहां विशाल बट वृक्ष। वहीं आदेश हुआ, तत्काल महल की तरह वस्त्रों के तंबू तान दिए गए। बड़ा पावन स्थल चयन किया हित महाप्रभु ने, क्योंकि इधर लाडली जू रावल, इधर गोकुल और बीच में बादग्राम। श्री कृष्ण जन्मस्थली गोकुल, प्रिया जन्मस्थली रावल और उसके बीच में बादग्राम। मानो प्रिया प्रीतम की संधनी शक्ति सहचरी प्रकट हो रही है, तो स्थान भी बीच का ही चयन किया। प्रसव वेदना बढ़ने लगी। व्यास मिश्र जी ने तत्काल यात्रा रोक दी। अब नहीं, आगे नहीं चला जाएगा। सैनिकों की टुकड़ी साथ रहती थी, सब व्यवस्था हुई। ग्राम से दूर ऊंचा स्थल है टीला, समीप में बड़ा ही निर्मल श्री कृष्ण कुंड, आज भी बहुत पावन उसकी महिमा है। गुरुदेव भगवान ने उनके साथ बैठकर ही कुंड के पास महिमा वर्णन की।
निश्चित सहचरी भाव की प्राप्ति इस कुंड के स्नान और जलपान से थी। अपने श्री जी का नौका विहार भी उसी कुंड पे हुआ। और खास बात, बटवृक्ष के नीचे वो शिविर लगा जिसमें तारा रानी विराज, वहीं महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ। वो बटवृक्ष अंतर ध्यान हो गया, पर उसी जगह पर नवीन बटवृक्ष का सुंदर स्वरूप प्रकाशित है आज जो आप दर्शन करते हैं बादग्राम में। बहुत ही सुंदर रंग बिरंगे वस्त्रों के महल बनाए गए, कोई ऐसे थोड़ी कैसे तंबू कनात लगा दी गई। महलों का निर्माण वस्त्र के द्वारा, सात्विक वृत्ति वाली सैकड़ों हजारों दासियां सेवा में, कोई ऐसा थोड़ी कि 2-4 लोग। श्री व्यास मिश्र जी ने तत्काल अपने निज जनों के साथ कुछ बहादुर सैनिकों के साथ सूचना भेजी। पास में ही बादग्राम के आगे ही बादशाह का शिविर लगा हुआ था, जो इंतजार कर रहे थे कि ब्रजमंडल के दर्शन करके व्यास मिश्र जी आवे तो यहीं से एक साथ चलेंगे। सूचना दी कि अब हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि प्रसव पीड़ा हो रही, किसी भी क्षण प्रादुर्भाव हो सकता है बालक का। तत्काल उसने आदेश किया, मैं यही हूं पास ही, मैं और पास आ रहा हूं, तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, सारा उत्सव हमारी तरफ से रहेगा। एक जो मन में भय जैसा था कि कहीं ऐसा ना कह दे वो बादशाह है कि नहीं आपको हर स्थिति में अभी चलना पड़ेगा, तो फिर ना कहना पड़ेगा, विरोध सहना पड़ेगा। और उनको प्रभु का बड़ा अनुग्रह माना कि बिल्कुल अनुकूल परिस्थिति हो गई। बादशाह बड़ा उत्साहित है इस बात के लिए। बड़े बड़े कीर्तन पद गायन करने वाले जो ब्रजवासी जन हैं उनको सबको बुलाया गया। नाम कीर्तन कहीं हो रहा है, कहीं पद कीर्तन हो रहा है, कहीं भगवत चर्चाएं हो रही, कहीं ब्राह्मण जन वेदों की ध्वनि उच्चारण कर रहे हैं। महाप्रभु का प्राकट्य समय है, तो जैसे भगवान के अवतार के समय प्रकृति श्रृंगारित हो जाती है, वैसे ही बसंत ऋतु निर्जल सजल सरोवर भये, उखटे वृक्षनि पल्लव नए। एक और, सूखे वृक्षों में भी नई नई कोपें आ गई, तो सूखे हृदय में प्रेम प्रकाशित हो जाए, कौन सी बड़ी बात। सूखे जड़ वृक्षों में नवीन किनगे आ गए, श्रृंगारित हो गए संपूर्ण सरोवर निर्मल जल से, क्योंकि प्रेम का अवतार हो रहा है। निर्जल सजल सरोवर भये, उखटे वृक्षनि पल्लव नए, दये सकल सुख शबनिको। जितने भी लोकपाल हैं सब प्रसन्न हैं। पृथ्वी अपने आप आनंद में खाद्य पदार्थों को प्रकट कर रही, एक सबके हृदयों का अपने आप परिवर्तन हो रहा है। महाप्रभु के अवतार के समय शीतल मंद सुगंध वायु बह रही, बसंत ऋतु की शोभा है, सूखे वृक्षों में भी नवीन पल्लव आ गए, सरोवर निर्मल जल से हो गए और सुंदर सुंदर कमल खिल रहे हैं। वास उसकी जो सुवास है भौरे मत वाले हो रहे। असम सैन सुख नित नित नए, अन्न सुकाल चहु दिशि भये, गए अशुभ सब विश्व के, सब विश्व के अशुभ नष्ट हो गए, क्योंकि प्रेम का अवतार हो रहा है। सेवक जी महाराज कह रहे जगह जगह भगवत चर्चा हो रही, ऐसा सात्विक प्रभाव पड़ रहा है कि जो बादशाह के सैनिक म्लेच्छ हैं वो भी म्लेच्छ सकल हरिजस विस्तर ही, म्लेच्छ भी भगवत चर्चा सुन रहे हैं और नाम कीर्तन कर रहे हैं, परम ललित बानी उच्च रहे, और बादशाह सबको छूट दिए, जिसको जो चाहिए वो बांटो। आज हमारे राजगुरु के यहां संतान प्रकट हो रहे, इसलिए खूब उत्सव मनाया जा रहा है। करें प्रजा पालन समय, जैसी जिसकी रुचि उसको वैसा ही सब अनुकूलता प्रदान कर रही प्रकृति, ईश्वर, लोकपाल, बादशाह, चारों तरफ से आनंद ही आनंद। जय हो इस माथुर मंडल की, जहां हमारे प्राणाराध्य परमदाता जीवन धन श्रीहित महाप्रभु प्रकट होते हैं। ये धन्य है। भगवान भी प्रकट हुए, प्रिया जो भी प्रकट हुई, यहीं दिव्य लीला हुई, तो उनकी दिव्य लीला का रसास्वादन कराने के लिए हित सजनी जो भी यहीं प्रकट हुई। जय जय श्री मथुरा मंडल ब्रज देश बाद शुभ ग्रामा, जय जय श्री गोकुल रावल ढिंग लसत परम अभिरामा, जय जय श्री जननी तारा श्री जनक व्यास सुख धामा,
वृंदावन हित राधा वल्लभ प्रगट्यो श्री हित नामा। श्री महाप्रभु के प्राकट्य के समय बादग्राम वासियों को मनचाही वस्त्रें दी जा रही, जिसको जो पूरा नगर सजाया गया। बादग्राम ब्रजवासियों की समस्त कामनाओं को पूर्ण किया जा रहा है। अपूर्व आनंद, चारों तरफ जिधर देखो फल फूलों से लदे हुए वृक्ष, हरे भरे वन उपवन, नाना प्रकार के रंग बिरंगे सूक पीक मयूर आदि पक्षी मीठी बोली बोल करके मानो प्रियालाल का यश गा रहे हैं। निर्मल सरोवरों में सुंदर कमल खिले हुए हैं, मछलियां रंग बिरंगी उछल रही, किलोल कर रही, हंस चक्रवाक सारथ आदि पक्षी कलरव कर रहे हैं। उस विशाल वट वृक्ष के नीचे श्री व्यास मिश्र जी जो परिवार शिविर लगा हुआ था, तारा रानी का अब और पीड़ा बढ़ी। शुभ घड़ी जिसकी प्रतीक्षा थी वो सन्निकट आ गई। ऋतु बसंत पूजई अभिलाषा, परम पुनीत मास बैसाखा। शुक्ल पक्ष की ग्यास सुहाई, चंद्रवार कल कीरति गाई। तहां प्रगट भय श्री हरिवंश, रसिक राज रसिकन अवतंस। रसिक राज ऋतुराज बसंत में प्रकट हो रहे हैं। बसंत ऋतु, बैसाख का महीना, शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, अनुराधा नक्षत्र, दिन का अंतर, आज रविवार पर सोमवार का दिन और प्रातः काल की यही बेला। बादग्राम में श्री कृष्ण सरोवर के समीप वट वृक्ष के नीचे हित सजनी जू का स्वरूप वंशी अवतार महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जू प्रकट हुए। सेवक जी महाराज का मथुरा मंडल भूमि आपनी, जहां बाद प्रगटे जगधनी। भवन भनी अवनी वर आप मुख, शुभ बासर शुभ रीक्ष विचार। माधव मास ग्यास उजियार, नारिनु मंगल गायो। दक्षिण देव दुंदुभी बाजिए, जय जय शब्द सुरन मिली किए। ये सिराने सब निके, तारा जननी जनक ऋषि व्यास। जस बरनो हरिवंश बिलास, श्री हरिवंश गाई हो। वैसे ही ये भक्तिमयी परम प्रेम लक्षणा भक्ति को प्रदान करने वाली भूमि है। बादग्राम में इस समय साक्षात प्रेम का अवतार जो प्रियालाल के हृदय में प्रेम विराजमान है, जो लालजू के अधरों में प्रेममयी वंशी रूप से विराजमान है, जो सखियों के मध्य में हित सजनी रूप से विराजमान है, वो भूतल में आचार्य रूप से प्रकट हो रहे हैं। ये और कोई नहीं, जाने और दूजो नहीं, ये वही परम तत्व हैं। सेवक जी महाराज कह रहे श्री हरिवंश विदित विधि वेदम। श्री हरिवंश जो तत्व अभेदम, अभेद तत्व जो वेदांत का तत्व है, वही जो परमात्म तत्व है, वही जो भगवान कहा गया, वही जो प्रेम कहा गया, वही है, दूजो नहीं, दूसरा नहीं। विश्वंभर वही अवतार ले रहा है। जब जब हो धर्म के हान, तब तब तन धरि प्रकटतानि, जाने और दूजो नहीं। सेवक जी कह रहे हैं दूजो नहीं, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद श्री हरिवंश प्रमाण मनम। सबकी आत्मा रूप में विराजमान जो है वो हरिवंश चंद्र जो है, उन्हीं का अवतार हो रहा है। बसंत ऋतु, बैसाख का महीना, शुक्ल पक्ष की एकादशी, शुभ दिन सोमवार, शुभ नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र, महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ। जय हो जय हो जय हो। देवता विमानों पर विराजमान होकर पुष्प वर्षा कर रहे और जय जय ध्वनि हो रही है।
देवतागण आकाश में दुंदुभियां बजा रहे हैं, सब मिलकर जय जय, सबका हृदय प्रेमानंद से प्रफुल्लित हो रहा, पुलकित हो रहा है। माता तारा रानी, पिता व्यास मिश्र कैसे अद्भुत आनंद को प्राप्त हो रहे होंगे, उनका हृदय ही जानता है, क्योंकि दासों के हृदय में जो उनकी कृपा प्रसाद से आनंद होता है उसको अनिर्वचनीय, फिर उनके हृदय में कैसा आनंद हो रहा होगा जिनको ये सौभाग्य मिला माता और पिता कहलाने का। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी के कैसा अद्भुत स्थान पर महाप्रभु प्रकट हो रहे हैं। सामने रावल, इधर गोकुल, बीच में बादग्राम में हरिवंश महाप्रभु। सबसे पहले ये देखी हुई बात हितधाम में महाप्रभु जब प्रकट हुए तो सबसे पहले महाप्रभु के श्रीमुख से निकला राधा। ये हम पढ़ी बात नहीं करे, वहां भी कहा था। प्रातः काल 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक आसन में बैठते थे, फिर 4 बजे से दिनचर्या करके 7:30 बजे वहां सत्संग होता था। उस समय ये जो महाप्रभु की कृपा प्रसाद से दर्शन हुआ, महाप्रभु जो ही प्रकट हुए तो सबसे पहले महाप्रभु के श्रीमुख से निकला राधा। रोए नहीं, जैसे साधारण बालक प्रकट होता है तो सबसे पहले रोता है। दूसरी बात, जैसे साधारण बालक झिल्ली में बंधा हुआ उस घृणित पदार्थों के बीच में होता है, ऐसे महाप्रभु का जन्म है। गर्भ है ऐसा आभास होता रहा और गर्भ प्रकट हुआ ऐसा देखा, पर कंचन वर्ण का विशुद्ध तेजोमय बालक उनके सामने है। बस ये दृश्य देखा। जैसे सांसारिक बालक में ऐसा नहीं। जब ही गोद में लिया तो महाप्रभु सबसे पहले बोले राधा। राधा नाम ऐसा अमृतमय, जे भी महाप्रभु बालक एकदम अभी प्रकट हुए हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ सबको। व्यास मिश्र से कहा कि बालक प्रकट होते ही राधा नाम बोला है। तो नरसिंहाश्रम स्वामी जी पहले ही उनको बता चुके थे कि अवतार किनका, प्रिया प्रीतम की सहचरी का अवतार हो रहा है, हित का अवतार हो रहा है, बंसीजू का अवतार हो। बंसीजू का नियम है, रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। जे ही महाप्रभु के मुख से राधा नाम निकला, सब के सब आनंद मगन हो रहे हैं। महाप्रभु मौन, आंख बंद, किसी की तरफ नहीं देखे। व्यास मिश्र जी बड़े बड़े विद्वान जन उपस्थित हुए, सब आनंद मगन है। व्यास मिश्र जी ने कहा, बालक नेत्र क्यों नहीं खोल रहा? क्या ये नेत्र नहीं खोलेंगे? अब उनमें से जो ब्रजवासी जन प्रभु का यश गाने के लिए आए हुए थे, उन्होंने कहा कि तुम सुना नहीं, बालक प्रकट होते ही राधा नाम बोला। यदि सब मिलकर के राधा नाम कीर्तन करें तो आंख खुल। जो ही ये सलाह दी गई, अब वहां तो सब राजवैभव है। विविध प्रकार के मृदु संगीतों का, वाद्यों का एकत्रित होकर और राधा नाम कीर्तन। जे ही राधा राधा उच्चार, महाप्रभु किलकारियां लेने लगे, महाप्रभु के नेत्र खुल गए, महाप्रभु आनंद। अब तो बालक को प्रसन्न करने का एक उपाय मिल गया, राधा नाम। जितनी ब्रजवासिनी सखी आती राधा राधा, तो महाप्रभु किलकारी करते अपने छोटे छोटे कर कमल, छोटे छोटे श्री चरण। राधा नाम के दाता प्रकट हुए, राधा रस के दाता प्रकट हुए, राधा रूप के दाता प्रकट हुए और राधा किशोरी के दाता प्रकट हुए। राधा किशोरी हमारी झोली में इन्हीं की कृपा कटाक्ष से आती है। नहीं, अनंत सिद्धियां राधा दासियों के चरणों में लुटती रहती है। श्री राधा किंकरीणाम लुटत चरण यो रधुता सिद्धि कोटि। महाप्रभु साक्षात हित सजनी जो हैं। अब तो जब ये पता चला कि राधा नाम से बालक को बड़ी प्रसन्नता होती, किलकारियां मारता है, तो संपूर्ण वहां शिविर के आसपास जितने जो सब राधा राधा, और कुछ ऐसा अद्भुत प्रभाव हुआ कि जो म्लेच्छ धर्म विरुद्ध आचरण करने वाले, जो ही ये सुना बादशाह ने कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई व्यास मिश्र को,
आदेश किया हमारे खजाने से संपत्ति लुटाई जाए, बड़ा आनंद मंगल बनाया जाए। तो एक हवासी ऐसी चल गई कि जिसको देखो सब राधा नाम कीर्तन कर रहे हैं। म्लेच्छ भी युगल सरकार के नाम का कीर्तन, राधा नाम कीर्तन, वो भी राधा राधा बोल रहे हैं। हरिवंश चंद्रजू का प्रताप कि म्लेच्छ भी हरिजस विस्तार कर रहे हैं। म्लेच्छ सकल हरिजस विस्तार है। म्लेच्छ जो बिल्कुल धर्माविरुद्ध थे, हितजू अभी बालक रूप से प्रकट हुए, राधा नाम की धूम मच गई। सैनिक, प्रजा, संपूर्ण ब्रजवासी, जो सब जगह जहां देखो राधा राधा राधा। ये राधा नाम के दाता का प्रथम चमत्कार जन्म लेते ही प्रकृति तो वैसे ही स्वागत के लिए तैयार थी। स्पष्ट देखा गया कि देवता विमानों पर आकर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, दुंदुबियां बजा रहे हैं, जय जय। और भूतल पर बाद ग्राम में आए हुए जो सैनिक जन थे, ब्रजवासी, सब राधा राधा राधा। चलहि सकल जन अपने धर्म, ब्राह्मण सकल करहि सठ कर्म। महाप्रभु के प्रकट होते ही ऐसी दिव्यता छा गई। अध्ययन करना, अध्ययन कराना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, इस सठ कर्म ब्राह्मणों के। समस्त सठ कर्मों से युक्त ब्राह्मण हो रहे, सब अपने अपने धर्म का पालन करने। धर्म सबन को भाजियो, किसी के हृदय में कोई संशय नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं। महाप्रभु के प्रादुर्भाव के एक अद्भुत आनंद। छूटी गई कलयुग की रीति, जो कलयुग का प्रभाव है, मदिरापान करना, मांस खाना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, गंदे आचरण, गंदी बातें, गंदा चिंतन, किसी के हृदय में भी नहीं। छूटी गई कलयुग की रीति, नित नित नव नव होत समिति, प्रीति परस्पर अति बढ़ी। आश्चर्य हो रहा है, राधा राधा कहकर म्लेच्छ जो सैनिक हैं वो परस्पर गले लग रहे। सबके हृदय में वैर भाव का त्याग होकर प्रीति का स्फुरण हो रहा, सबकी बुद्धि शुद्ध हो रही है, क्योंकि महाप्रभु का प्रेमावतार हरिवंश चंद्रजू का प्रादुर्भाव हुआ। प्रगट हो तैसी विधि भई, सब भव जनित आपदा गई, नई नई रुचि अति बढ़ी। जन्म मरण चक्र है ये जो, ये इनके प्रकट होते ही किसी को अब भय नहीं रह गया कि मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा। एक अद्भुत आनंद, राधा राधा राधा। जैसा अंश मात्र में अभी आप देखते हैं, ये हित प्रभाव ही है। कृष्णाशरण से लेकर यहां तक आज इतनी भीड़ थी, हमने कहा हो सकता है 40-50 हजार हो। तो एक अधिकारी थे, उन्होंने कहा 1 लाख के नीचे। इतनी भीड़, राधा राधा राधा, ये हित का प्रभाव। आज उनका महाप्रभु का प्राकट उत्सव मना, हित का प्रभाव। बार बार अंदर रोने का मन हो रहा था ये देख करके कि ये नौजवान अपने बाप की भी आज्ञा नहीं मानते। ये जो जवानी का रंग है, किसी की नहीं मानते, अपने बाप की नहीं मानते, बाबा जी की क्या मान लेंगे। ये हित का प्रभाव है, हित का प्रभाव। जैसा लिखा है, छूट गई कलयुग की रीति। ये रात व्यतीत करने वाले क्लबों में जवान बच्चे ये रोड में रात भर इंतजार करके खड़े हैं, एक बार राधा बोलकर मुस्कुराहट देखने के लिए। राधा राधा राधा, जिधर देखो 2 किलोमीटर राधा राधा। ये उन्हीं का अंश मात्र प्रताप है। जब वो संपूर्ण प्रकट हुए तो कैसा होगा। राधा राधा की धूम मची, आनंद की उमगन में म्लेच्छ सैनिक एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, ऐसा आनंद। प्रकट होत ऐसी विधि भई, सब भव जनित आपदा गई, नई नई रुचि अति बढ़ी, सब जन करहि धर्म अभ्यास, जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो। सबके हृदय में नित्य नवीन प्रेम, एक अलौकिक आनंद, सबका हृदय निर्मल हो रहा है। महाप्रभु के प्रकट होते ही जन्म मरण के चक्र का नाश हो रहा है। जो वहां विराजमान है, जो दर्शन कर रहे हैं, जो राधा नाम कीर्तन कर रहे हैं। इसीलिए हम उन्हीं के बल से कहते हैं कि आप राधा राधा बोल रहे हैं, आप प्रभु की शरण में हैं, चिंता मत करो। यमराज की भी ताकत नहीं कि तुम्हारी तरफ आंख उठा के क्रोध दृष्टि से देख सके। देखेंगे प्रणाम करने के लिए, क्योंकि आप राधा नाम जापक हैं। व्यास मिश्र जी ने जैसे प्रभु के प्रादुर्भाव के समय नंद बाबा आनंदित होकर के, ऐसे ही व्यास मिश्र इस समय आनंदित है। श्री भागवत जो सुख उच्चरी, तैसी विधि जो व्यास बिस्तरी, करी नंद जैसी हुती, करी नंद जैसी। जैसे नंद बाबा ब्राह्मणों को बुला करके आनंद मंगल स्वस्ति वाचन करा रहे हैं,
ऐसे ब्राह्मण जन, वैसे भी तो विद्वता की मूर्ति व्यास मिश्र जी है। स्वस्ति वाचन हरि ओम आनो भद्राः क्रतवो जन्तुभिषवतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदाः देवानो यथा शतमिद्वृधे आसन्नपरायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासो मातर्रेजूयातां देवानां घोरातिरविनो निवर्तताम् देवानां गोसखियामुपसे धीमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भागं मित्रमादितिं दक्षमश्रीधम् अर्चमानं वरुणग्नो सोममश्विना सरस्वतीनाः सुभगा वयस्करत तन्नो वातो मयो भुग्वातु वेगजं तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणोतं धिष्ण्यायुवं तमीशानं जगतस्तस्थो खस्पतिं धियं जिन्वमवशे भूमहे वयं भूखानो यथा वेदश माशदवृधे रक्षिता पायुरदग्धाः स्वस्ताये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदश्वा मरुतः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदधे खुजग्मयः अग्निजिह्वा मानवः शूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येम क्षभर्जतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभागुंशस्तानो हृव्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा यतरा नश्चकरा जरसन्तनूनाम् उतरासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मध्यारी रेखतायुर्गन्तोः आदित्यौरादितिरन्तरिक्षमादितिर् माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितर्च तमदितर्च नित्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षग्नो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः। रफ्तार से पुरुष सूक्त हरि ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः शभूमिगो सर्वतस्मिद्वात्यतिष्ठत् पुरुष एवेदगो सर्वं जधूतं च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो यदन्नेनातिरोहति एतावानश्च महिमातो ज्यायं स पुरुषः पादोश विश्वाभूतानि त्रिपादशामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदितपुरुषः ततो व्युखं विक्रामत्सासनानशने अभि ततो विराजो अधिपुरुषः सजा अतिर्च तपसात् भूमिमथो पुरः सर्वभूतः संवृतं बृहदाज्यं पशुंस्तांशग्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च चे तस्मात् ज्ञा सर्वभूतरिचः सामानि जगिरे छन्दा तस्मादजायत तस्मादस्वा अजायन्त जे खेचो भयादतः गावो जगिरे तस्मात् जाता अजा